दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स एनकाउंटर में हुए ढेर। गोल्डी बरार रोहित गोदारा गैंग के थे बदमाश। यूपी की योगी सरकार ने मिट्टी में मिलाया। मुझे सैफ के कमरे में सोना अलाउड नहीं था, बोली पटौदी खानदान की बेटी सोहा अली खान। टू बोल्ड टू आउटस्पोकन। मलाइका अरोरा ने शेयर किया अपना दर्द, बोली ट्रोलर्स ने हर चीज के लिए बनाया मुझे निशाना। देश का सच्चा बेटा पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेलेब्स का उमड़ा प्यार। किसी ने वीडियो तो किसी ने पोस्ट शेयर करके दी बधाई। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की सोनू सूद ने की मदद, शेयर किया इमोशनल वीडियो। ऐश्वर्या अभिषेक और बिग बी के साथ फिल्म बनाने वाले थे प्रहलाद कक्कड़, किस वजह से हो गई बंद। मैनेजर की सास के निधन के बाद सांत्वना देने पहुंचे शाहरुख खान, घर के बाहर निकलते हुए वीडियो हुआ वायरल। खबरों में बताएंगे हिम्मत कैसे हुई, कपड़ों और उम्र पर कमेंट से भड़की एक्ट्रेस ने किसको लगाई फटकार। फोन घुमाया, तोड़ी सगाई, अनुपमा के तोशू को एक्ट्रेस ने दिया धोखा। 5 साल छोटे एक्टर पर हुई फिदा। और अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल की रिलीज डेट से उठा पर्दा। परेश रावल ने बताया कब से दोबारा शुरू होगी शूटिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इनका एनकाउंटर गाजियाबाद में हुआ है। दोनों बदमाश रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य थे और रविंद्र तो कई घटनाओं में शामिल लग रहा है। मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल और काफी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। आपको बता दें कि 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 बजे बरेली शहर में दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं आरोपियों के एनकाउंटर के बाद दिशा पाटनी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देते हुए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पटौदी खानदान की बेटी सोहा अली खान के बारे में, जिन्होंने अपने भाई सैफ अली खान के साथ बचपन की कुछ यादें ताज़ा की हैं। एक इंटरव्यू में सोहा ने बताया कि सैफ बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे और अपनी प्रिवेसी को लेकर बहुत सख्त थे। उन्होंने हंसते हुए खुलासा किया कि सैफ उन्हें अपने कमरे में सोने की इजाज़त तक नहीं देते थे, क्योंकि वो अपने स्पेस को लेकर बेहद खास थे। सोहा ने बताया कि सैफ अपने नियम खुद बनाते थे, जिसके कारण घर में कई बार तनाव की स्थिति बन जाती थी। उन्होंने अपने पिता मंसूर अली खां पटौदी की ज़िंदगी की चुनौतियों का भी जिक्र किया। मंसूर 11 साल की उम्र में अपने पिता को खो चुके थे और बाद में एक कार एक्सीडेंट में अपनी एक आंख की रोशनी भी उन्होंने गंवा दी थी। सोहा ने अपनी मां शर्मिला टैगोर के इस्लाम अपनाने और उनके इंटरफेथ मैरिज की कहानी भी साझा की, जो उस दौर में काफ़ी चर्चा में थी। सोहा ने बताया कि सैफ का विद्रोही स्वभाव उनकी फिल्मी करियर में भी दिखाई दिया, जहां उन्होंने हमेशा अपने तरीके से काम किया। बॉलीवुड स्टार मलाइका अरोरा ने सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एक इंटरव्यू में मलाइका ने बताया कि ट्रोलर्स उन्हें टू बोल्ड और टू आउटस्पोकन कहते हैं और उनके कपड़ों, रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल को लेकर लगातार निशाना साधते रहते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी उम्र पर बार बार कमेंट्स किए जाते हैं कि वो अब बूढ़ी हो गई हैं या उनके कपड़े उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं हैं। मलाइका ने कहा कि शुरू में ये कमेंट्स उन्हें परेशान करते थे, लेकिन अब वो इनसे प्रभावित नहीं होती और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती हैं। वो अपने आत्मविश्वास से ट्रोलर्स को जवाब देती हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ट्रोलिंग से निपटने के टिप्स भी दिए। मलाइका ने यह भी कहा कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसीलिए इसे खुलकर जीना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बॉलीवुड के स्टार्स ने सोशल मीडिया पर जमकर अपना प्यार लुटाया। 17 सितंबर को शाहरुख खान, करण जौहर, अजय देवगन, रजनीकांत, कंगना रनौत, कमल हासन, सोनू सूद, अनिल कपूर, अजय देवगन और जैकी श्रॉफ जैसे सितारों ने वीडियोस और पोस्ट शेयर करके उन्हें देश का सच्चा बेटा बताया।
उन्होंने पीएम के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और देश के लिए उनके योगदान की सराहना की। कई सेलिब्रिटीज़ ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकातों की यादें साझा की। कंगना ने उनके साथ अपनी एक मीटिंग का जिक्र किया जहां उन्होंने देश के विकास पर चर्चा की थी। इस मौके पर उनकी बायोपिक मां वंदे के ऐलान ने भी खूब चर्चा बटोरी। इस फिल्म में पीएम मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। सोशल मीडिया पर न केवल बॉलीवुड सितारों बल्कि क्रिकेटर्स, पत्रकारों और उद्योगपतियों ने भी उन्हें बधाइयां दी। सोनू सूद ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक बार फिर अपने नेक काम से सबका दिल जीत लिया है। 17 सितंबर को सोनू ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा, समय लगेगा लेकिन हार नहीं मानेंगे। वो खुद ट्रैक्टर लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और पीड़ितों को मैट्रेस, सैनिटरी पैड्स, खाना और अन्य ज़रूरी सामान बांटा। सोनू ने पंजाब को अपनी आत्मा बताया और प्रभावित परिवारों के साथ समय बिताया। उन्होंने बाढ़ पीड़ित गाँव का दौरा किया जहां घर, फसलें और आजीविका पूरी तरह तबाह हो गई थी। सोनू ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों में भी हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत मदद का ऐलान किया है, लेकिन सोनू के ऑन ग्राउंड प्रयासों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कड़ ने एक बड़ा खुलासा किया है कि वो ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी बनाने की तैयारी में थे। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा थी जिसमें बच्चन परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ दिखाने की योजना थी। हालांकि ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की अफवाहों और पारिवारिक तनाव के कारण ये प्रोजेक्ट रद्द हो गया। प्रहलाद ने इन तलाक की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार का घर नहीं छोड़ा और वो अब भी एक साथ हैं। उन्होंने सलमान खान और ऐश्वर्या के पुराने रिश्ते पर भी कमेंट किया जिसमें सलमान को जुनूनी बताया गया। प्रहलाद ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए कई मीटिंग्स हुई थी लेकिन पारिवारिक कारणों से ये फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी। अब पारिवारिक कारण क्या थे ये उन्होंने नहीं बताया। शाहरुख खान ने अपनी मैनेजर पूजा ददलानी की सास ज्योति गुरनानी के निधन के बाद उनके घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। खबर के मुताबिक ज्योति का निधन 14 सितंबर को हुआ और शाहरुख खान ने बुधवार को पूजा के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उनका घर से निकलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूजा अंतिम संस्कार के लिए जल्दी घर लौटी थी और इस घटना के कारण शाहरुख की फिल्म किंग की शूटिंग पर भी असर पड़ा। शाहरुख ने पूजा के साथ अपने लंबे समय के प्रोफेशनल रिश्ते को महत्व देते हुए ये कदम उठाया जो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। लक्ष्मी मंचू अपनी फिल्म दक्षा अ डेडली कॉन्स्पिरेसी के प्रमोशन के दौरान एक पत्रकार के कमेंट से भड़क गईं। एक पत्रकार ने उनके कपड़ों और उम्र पर आपत्तिजनक कमेंट कर दिया जिसके जवाब में लक्ष्मी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने पत्रकार को जेंडर बायसनेस के लिए फटकार लगाई और कहा कि महिलाओं को उनके लुक्स और उम्र के आधार पर उनको जज करना बंद कर दीजिए। लक्ष्मी ने इस घटना को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जहां उनके समर्थन में कई लोग सामने आए। ये घटना बॉलीवुड में महिलाओं पर होने वाली अनुचित टिप्पणियों और जेंडर सेंसिटिविटी की कमी को उजागर करती है। लक्ष्मी की इस प्रतिक्रिया ने उनके फैंस और इंडस्ट्री में उनकी छवि को और मजबूत किया है। टीवी सीरियल्स की दुनिया में एक नया ड्रामा सामने आया है। एक्ट्रेस सृष्टि रोड़े ने अनुपमा फेम एक्टर मनीष नागदेव जो तोशु का किरदार निभाते हैं उनसे अपनी सगाई तोड़ दी है। सृष्टि ने फोन पर मनीष से रिश्ता खत्म किया और क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि एक्टर रोहित सुनचतीब के साथ रिलेशनशिप में आ गई। रोहित सृष्टि से 5 साल छोटे हैं और जिसने इस खबर को और भी सनसनीखेज बना दिया है। सृष्टि और रोहित की नज़दीकियां क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर शुरू हुई जहां दोनों ने एक साथ कई सीन शूट किए। सोशल मीडिया पर दोनों सीरियल्स की टीआरपी और इन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी पर खूब चर्चा हो रही है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज डेट सामने आ गई है। परेश रावल ने खुलासा किया है कि यह फिल्म मार्च या अप्रैल 2026 के बाद रिलीज होगी। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही दोबारा शुरू होगी क्योंकि कुछ हिस्सों को रीशूट करने की ज़रूरत है। वेलकम टू द जंगल को फिरोज ए नाडियाडवाला बना रहे हैं। इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव और तुषार कपूर भी नजर आएंगे। श्रेयस तलपड़े, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, दलेर मेहदी, मीका सिंह, राहुल देव, मुकेश तिवारी और शारिब हाशमी भी दिखाई देंगे। इसके अलावा रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस और दिशा पाटनी भी वेलकम टू द जंगल का हिस्सा बनी हुई हैं। मुंबई में एक मेगा शेड्यूल प्लान किया गया है जिसमें 450 टेक्नीशियन शामिल होंगे। ये फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है और फैंस इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परेश ने बताया कि इस बार कहानी और कॉमेडी को पहले से ज़्यादा धमाकेदार बनाया गया है। ये खबर फैंस के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है जो इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।